हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को संस्कृत चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। संस्कृत में आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है मंगलम। ठीक है, तो आज हम लोग जो है मंगलम चैप्टर का जानकारी लेंगे। हर चैप्टर का जानकारी हम पूरे डिटेल में लेंगे, पूरी जानकारी से लेंगे। हर चैप्टर को हम शब्द वाइज समझेंगे कि शब्द बाई शब्द इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे इसको जानना है, पूरे अच्छे से हम इसकी जानकारी लेंगे। अभी जो है मंगलम पाठ का जो है एक छोटा सा यहाँ पे पद दिया गया है, परिचय दिया गया है। इसके बाद इसमें 5 मंत्र पढ़ने हैं, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बताया गया, सबसे पहले जानिए आपका जो मंगलम पाठ है, इसमें उपनिषद का चर्चा किया गया है। सबसे पहले यहाँ उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वेद के अंतिम भाग का चर्चा है। इसमें वेद का अंतिम भाग बताया गया है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा गया। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया उपनिषद जो है, उपनिषद और उपनिषद का कभी कभी पूछ जाता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, मतलब गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करना, इसका अर्थ हो जाता है उपनिषद। उपनिषद का अगर अर्थ कभी पूछता है तो याद रखिएगा पास बैठना। तो बोला गया उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय, वैदिक साहित्य उपनिषद की तरह यह ग्रंथ है। इसके बारे में बताया जा रहा है, उपनिषद में कुछ चर्चा किया गया है। तो बताया गया उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सबसे पहले जानिए वहां पे दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है जीवन को समझना। मतलब जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, जीवन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उन सभी का अध्ययन करना ही, उस सभी ज्ञान को प्राप्त करना ही आपका कहलाता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, जीवन के मूल सिद्धांत को जानना दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। परम पुरुष से श्रेष्ठ पुरुष, परम पुरुष से मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। परमात्मा का मतलब होता है परमात्मा। महिमा मतलब गुणगान, प्रधानता, गीयते गाया जाता है। मतलब इस लाइन का मतलब हुआ सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते, मतलब सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तेन का मतलब था उनमें परमात्मा। ठीक है, यहाँ पे उनमें नहीं होगा, होगा उस परमात्मा के द्वारा जगत का मतलब होता है संसार, जगत का मतलब संसार। व्याप्त और अनुशासित, शास्ति का मतलब होता है चौजोर अस्थि, च का मतलब और अस्थि का मतलब है। याद रखिएगा संस्कृत में जो है चौ बाद में लिखाता है, लेकिन इसका अर्थ जो है हम एक शब्द पहले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे राम श्याम चौ, तो यह च जो है आपका बाद में आता है, लेकिन इसका अर्थ जो है हम पहले समझते हैं, मतलब ये बीच में आएगा। इसका मतलब हो जाएगा राम और श्याम। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आएगा, यहाँ पे जो आया इसका मतलब इसका अर्थ जो है एक शब्द पहले लिया जाएगा। जैसे व्याप्त और अनुशासित है, मतलब इस लाइन का मतलब हुआ यह जो संसार है उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। ठीक है, स मतलब होता है वह, ए मतलब ही, वही जो है सर्वेशाम सभी का तत्साम परम लक्ष्यम, वही जो है सबका परम लक्ष्य है, प्रथम लक्ष्य है। सभी चाहते हैं कि मरने के बाद हम परमात्मा को प्राप्त कर ले। ठीक है, मतलब सबका वो परम लक्ष्य होता है। अस्मिन इस पाठ में परमात्मा के द्वारा। ठीक है, इस पाठ में, अस्मिन मतलब होता है इस पाठ में, पाठे मतलब पाठ में,
परा मतलब परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति पदात्मक उपनिषद, यहाँ पे उपनिषद देखोगा जो छूट गया है, पदात्मक उपनिषद से 5, पच का मतलब यहाँ होता है 5, मंत्र मतलब मंत्र, संकलित मतलब लिया गया, संति मतलब है। मतलब इस पाठ में आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 मंत्र बताए गए हैं, 5 मंत्र बताए गए हैं। उपनिषद की चर्चा करें तो इस पाठ में आपके 4 उपनिषद लिए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ 4-5 क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से, जो 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं हम उसको अभी देखते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? सिद्धांत को प्रकट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। किसके सिद्धांत को? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है? उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद कितने हैं? पूछा जाता है कि उपनिषद, कुल उपनिषद कितने हैं? तो कुल उपनिषद का जब बात किया जाए तो याद रखिएगा कुल उपनिषद आपका 108 है। अगर आपसे पूछा जाए मंगलम पाठ में कितना उपनिषद है, तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषद है। ठीक है, अगर पूछा मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है तो याद रखिएगा इसमें 4 उपनिषद है। अगर पूछा जाएगा मंगलम पाठ में मंत्र कितने हैं, तो 5 मंत्र याद रखिएगा। मंगलम पाठ में मंत्र कितने हैं, तो याद रखिएगा 5। उसके बाद पूछा जाएगा यह संसार किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, यह संसार किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? तो याद रखिएगा परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। उसके बाद सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की। अगला क्वेश्चन पूछा था, सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? किसकी महिमा गाई जाती है? तो याद रखिएगा परमात्मा की। किसकी महिमा? परमात्मा की। ठीक, उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो इसको जो है अनेक ऋषियों द्वारा रचा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके जो रचनाकार है महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, तो याद रखिएगा महर्षि वेदव्यास जी जो है उपनिषद के रचनाकार है, ऐसा माना जाता है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। मतलब जो है हमने अभी जितना पढ़ा उस टॉपिक से जो है हमारे इतने क्वेश्चन निकले हैं। ठीक है, फिर इसके आगे इसमें 5 मंत्र पढ़ने हैं जो हम अगले क्लास में आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, ये जो आपका क्लास चल रहा है याद रखिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको जो है बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए पूर्ण सिलेबस की तैयारी और पूरे विषय की तैयारी जो है इस एक्सपर्ट क्लास लाहौर चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक बात कि कल से आपका जो है क्लास लाइव चलेगा 7 बजे शाम में। 7 बजे शाम में आपका प्रत्येक दिन कल से जो है लाइव क्लास शुरू होने वाला है। तो कृपया लाइव क्लास में जुड़े, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें और इसमें जुड़े और अपने साथियों को भी जोड़ने का पूरा कोशिश करें। धन्यवाद।